आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पी ब्लॉक का लेक्चर 4th देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक नेचर देखेंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और इस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के व्यू से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आज का। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट करना भूले नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो और एक बात आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर गिववे चल रहा है, ठीक है ना। गिववे स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, जिसका लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा। यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, गिववे में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, पी ब्लॉक्स में हम लोग आज फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट देखने वाले हैं, क्वांथनांक के बारे में। स्पष्ट ना? तो चलिए हेडिंग लगाइए, बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रोजन फैमिली का क्या देखने वाले हैं हम लोग? बॉइलिंग पॉइंट क्वांथनांक के बारे में देखेंगे कि किसका क्वांथनांक कितना होता है, क्या होता है, उसका मतलब ऑर्डर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हिंदी होता है क्वांथनांक। हिंदी क्या होता है? क्वांथनांक होता है। आपको पता है मेरे भाई कि नाइट्रोजन फैमिली, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, यही ना होता है। ये नाइट्रोजन फैमिली है। इनके हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट हम कंपेयर करना सीखेंगे। इनके हाइड्राइड, तो इनका हाइड्राइड दैट मींस हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करता है NH3, इसका PH3, इसका ASH3, इसका SbH3 और इसका BiH3। अब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन हमको देखना है, करना है। तो ध्यान रहे, ये धातु है और मेटल होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन की बात की जाए तो डाउन द ग्रुप माने वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का मान बढ़ता है। ये जनरल ऑर्डर है, लेकिन कुछ फैक्टर आते हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर आता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है। जैसे ये धातु है तो धातु का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये धातु के हाइड्राइड, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातु है, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये जनरल ऑर्डर होता है, ट्रेंड होता है। लेकिन ध्यान रहे, धातु के बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। हम बात करें बाबू यहां पर NH3 की, तो इसमें H बाउंड है। इसमें क्या है? H बाउंड है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बाउंड, कौन बाउंड? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता है। स्पष्ट ना? तो इसके बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा BiH3 का होता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का मान BiH3 का होता है। उसके बाद SbH3 का होता है, SbH3 का होता है। उसके बाद NH3 का होता है, उसके बाद NH3 का होता है, उसके बाद ASH3 का होता है, ASH3 का, और उसके बाद PH3 का होता है। तो ये नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, क्वांथनांक का ऑर्डर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए उच्च होता है, ये क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान ज्यादा होता है। स्पष्ट ना? उसके बाद इसका होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा इसका, तब इसका। अब इन दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑर्डर आप लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज जनरेट होता है, क्वेश्चन, कि बाबू मेरे कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट क्वांथनांक PH3 चाहे ASH3 से अधिक होता है, क्यों? तो बस यही जवाब होगा कि NH3
वाटर मॉलिक्यूल के साथ, या यूं कर सकते हैं NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण ये अन्य अणुओं से कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उच्च हो जाता है रेदर देन PH3 एंड ASH3। तो इसको आप उतार सकते हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान देना छोटू। क्वेश्चन क्या पूछेगा बाबू बोर्ड में, क्वेश्चन हमसे पूछेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई, VVI कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा कि NH3 का क्वथनांक, NH3 का क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट BP, ठीक है ना, PH3 या ASH3, PH3 या बोल सकता है ASH3 से अधिक होता है, क्यों से अधिक होता है, अधिक होता है क्यों। बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसका आंसर हमको मेंशन करना है। तो ध्यान रहे बाबू, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कुछ चर्चा कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उपस्थित होता है ना, ध्यान रहे, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो समानुपाती लिख सकते हैं, स्पष्ट ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की नहीं कर रहे हैं। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जिस अणु में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये टर्म आ रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। वैसे में हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहां पर हम आपको रिव्यू करा देना चाहता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सीधा सा ट्रिक तो जान जाओ कि फोन के साथ हेडफोन होगा तो कहेंगे कि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट होगा। फोन माने कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से सीधे, ध्यान देना, इधर मार्केबल बात है, हम ट्रिक्स आपको क्या बता रहे हैं। फोन माने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो हम कहेंगे कि वे अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। बात समझ में आया क्या आपको, कंफ्यूजन है ना, पक्का समझ रहे हो। देखिए एक बार फिर से समझिएगा, फोन माने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन आप प्लस हेडफोन, एक से क्या जुड़ा हो, हेडफोन जुड़ा हो, तो अब कहेंगे क्या दोस्त कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे बच्चों तुमसे कह दे कि NH3 है मेरे भाई, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, तो कहिएगा जी गुरुजी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि फोन में का नाइट्रोजन N है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए और जुड़ा है। तो हम कहेंगे सर जी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, और जैसा ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो इसका क्वथनांक अपेक्षाकृत बढ़ जाएगा। बात बुझाए क्या। ऐसे ही तुमसे बच्चों कह दे कि PH3 क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, कहिएगा नहीं सर जी इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें हेडफोन है माने हाइड्रोजन है लेकिन फोन नहीं है। फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कौन है, फास्फोरस है, इनमें नहीं है, यही से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। आप समझ गए हो। तुमसे कह दे दोस्त कि बताओ मेरे भाई क्या H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कहिएगा जी गुरुदेव इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि फोन में के फोन O है, देख ले मेरे भाई, और इससे हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक अपेक्षाकृत अत्यधिक होता है। समझ गए हो,
पक्का समझ गया ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कंसेप्ट तुमको बता दिए। अब तू आंसर आसानी से मेंशन कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या है छोटू, ध्यान देना मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन कि NH3 का क्वांथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट एक कहते हैं इंग्लिश में, PH3 चाहे ASH3 से अधिक होता है क्यों या अत्यधिक होता है क्यों? क्या तू आंसर कर लेगा? क्या कहिएगा कि NH3 का क्वांथनांक PH3 या ASH3 से अधिक होता है क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि PH3 या ASH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। अतः हम जानते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनमें अपेक्षाकृत बॉइलिंग पॉइंट क्वांथनांक अधिक होता है। तो आप हम बोले हैं उसको लिख लीजिएगा ना, किस प्रकार लिखिएगा इसके आंसर को? क्या लिखिएगा छोटू? कहिएगा कि NH3 का क्वांथनांक PH3 या ASH3 से अत्यधिक होता है क्योंकि NH3 के अणुओं में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, जबकि PH3 या ASH3 में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। हम जानते हैं कि जिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है उसका क्वांथनांक अत्यधिक होता है। बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए हैं। स्पष्ट ना? क्यों? क्योंकि देखना फोन हेडफोन है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक। फोन हेडफोन है इनमें नहीं उपस्थित है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इससे क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आया? तो ये था बॉइलिंग पॉइंट और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही वाला क्वेश्चन रहेगा, कौन रहेगा? यही वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। स्पष्ट ना? चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। क्या देखने जा रहे हैं बाबू? थर्मल स्टेबिलिटी। तो हेडिंग लगाओ, सब कुछ छोड़ के थर्मल स्टेबिलिटी हेडिंग लगाओ मेरे भाई। थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय अस्थायित्व, तापीय अस्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया जान जाइए। यदि हम कंपाउंड को हीट कर रहे हैं और वह स्टेबल की ओर क्या वजह शिफ्ट होना, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबल थर्मल स्टेबिलिटी कहेंगे। स्पष्ट ना? तो क्या लिख सकते हैं एक लाइन कि थर्मल एनर्जी माने कि हीट देने पर जो कंपाउंड स्टेबल हो, जो कंपाउंड क्या हो? स्टेबल हो, उसी को थर्मल स्टेबिलिटी कहा जाता है। स्पष्ट ना? कंफ्यूजन है ना? तो लिखाने की आवश्यकता नहीं, आप लिख लिए ना? क्या लिखे हैं कहिएगा? थर्मल एनर्जी माने कि बॉक्स में हीट देने पर जो कंपाउंड स्टेबल हो जाते हैं, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है उसी एनर्जी क्या कहते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया? क्या आपको कंफ्यूजन नहीं है? अब हमको ग्रुप 15 के तत्वों, नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों के थर्मल स्टेबिलिटी की हमको आइडिया लेनी है कि कैसे होता है ऑर्डर। तो देखो मेरे भाई, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। अब देखो ये नाइट्रोजन फैमिली है दोस्तों, नाइट्रोजन फैमिली है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब इसका हमको थर्मल स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। स्पष्ट ना? तो ध्यान रहे ये बात कि डाउन द ग्रुप वी गो डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक साइज जाहिर सी बात है बड़ा होगा, ये हमने आपको पढ़ाया है। जैसे जैसे इसमें से ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए NH3 का साइज है बड़ा है, तो नीचे आएंगे तो एक से बड़ हो जाएगा, नीचे आएंगे तो एक से बड़ हो जाएगा, नीचे आएंगे तो एक से बड़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो इसका साइज बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। दैट मीन्स इसमें ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं हो पाता, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं हो पाता है। और जब इसका ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं हो पाएगा तो इसका बॉन्ड कमजोर होगा। क्या होगा? इसका बॉन्ड कमजोर होगा। और जैसे कमजोर होगा तो स्टेबल की हो जाएगा, एनर्जी देंगे नहीं, टूट फुट जाएगा। तो दैट मीन्स हम लोग टेम्परेचर जब देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये मजबूत है भाई, छोटा है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें जा रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है। जैसे मान ले नाइट्रोजन है तो
तो यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फास्फोरस है, ये यहाँ आर्सेनिक है बड़ा, फिर यहाँ सेंट्रल एटम है हाइड्रोजन, फिर यहाँ सेंट्रल एटम। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं तो ही बॉन्ड के लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और जब बॉन्ड के लेंथ बढ़ेगा तो पट से टूट जाएगा। तुमसे कहा दे कि ये है और ये है, कहा तुम किसको आसानी से तोड़ देगा, तो ये बड़ा है तो पट तोड़ देगा ना। लेकिन यही चीज आपको इतना छोटा दे दे तो तोड़ना डिफिकल्ट है ना, बताओ ना, तोड़ना डिफिकल्ट है ना। तो बताओ इसमें ऊपर से नीचे आएंगे और एनर्जी देंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा, नीचे आएंगे तो कमजोर होगा, और जब आसानी से टूट जाएगा तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल की तरफ जाएगा। इसलिए डाउन द ग्रुप आएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, घटेगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग वी मूव, वी गो, वी गो क्या बाबू, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, वी मूव या वी गो डाउन द ग्रुप, देन एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए किस लिए, इसलिए ओवरलैपिंग, जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग होता है वह क्या होगा, कमजोर होगा। इसलिए ओवरलैपिंग क्या होता है, अच्छा से नहीं होता। इसलिए ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं होगा, नहीं होगा, ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं होगा, अतः बॉन्ड कमजोर होता है, अतः बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, अतः बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, हो जाएगा। अब ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे पर चढ़ना, दैट मीन्स यहां पर P ब्लॉक है और हाइड्रोजन S, तो SP, तो ये सेकेंड पीरियड का है, तो 2P1S का ओवरलैपिंग आसानी से हो जाएगा। लेकिन 3P1S एनर्जी क्या बढ़ रहा है, 4P1S क्या होगा, 5P1S, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम जनरेट करेगा, आसानी से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, कमजोर होगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड भी क्या होगा, कमजोर होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फलतः क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, TS घटेगा, डाउन द ग्रुप क्या होगा, TS घटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी की यदि ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का, देन PH3, देन ASH3, SbH3, उसके बाद मेरे भाई BiH3। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर नेक्स्ट पर हम आते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी के बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जी हाँ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर देखने जा रहे हैं अपचायक गुण को नाइट्रोजन परिवार के लिए। तो हेडिंग लगाओ रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अपचायक गुण। ध्यान देना मेरे भाई, अब जाहिर सी बात है कि अपचायक गुण को कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो ध्यान देना, अपचायक गुण उसी कंपाउंड का अधिक होता है, सर्वाधिक होता है, जो आसानी से H+ रिलीज करते। क्या करते, बोल बोल बोल, क्या करते बाबू मेरे, अपचायक गुण उसी कंपाउंड का सर्वाधिक होता है जो आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करे, माने निकाल दे। स्पष्ट ना। तो अभी अभी हमने बताया है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, क्या छोटू, अरे बोलता का नहीं है मेरे भाई, अभी अभी तुमको बताया है हमने कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं, नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे आते हैं, तो बॉन्ड कमजोर होता है। अभी बताएं, बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और जब बॉन्ड वीक होगा तो
NHPH, N सिंगल बाउंड H माने कि इसे N सिंगल बाउंड H, P सिंगल बाउंड H, ऐसा ही AS सिंगल बाउंड H, SB सिंगल बाउंड H और BI सिंगल बाउंड H। जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो हाई बॉन्डवा कमजोर होता है। अब भी हम थर्मल स्टेबिलिटी में तुमको बताए हैं, क्योंकि साइज बढ़ता है, वो साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग अच्छा से नहीं होगा, तो बॉन्ड कमजोर होगा। और जब बॉन्ड कमजोर होगा तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए किस लिए? इसलिए बॉन्ड इजिली ब्रेक, इसलिए बॉन्ड आसानी से क्या होगा? टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आसानी से जब ब्रेक हो जाएगा तो हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, आरसी माने रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें, तो कौन फटाफट आसानी से तोड़ के हाइड्रोजन दे देगा? सर नीचे आएंगे। दैट मीन्स ये भी बात क्लियर हो गया मेरे भाई कि जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो बॉन्ड कमजोर होगा, तो खटाखट आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। और जो कंपाउंड आसानी से हाइड्रोजन को रिलीज करता है उसका रिड्यूसिंग पावर, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? अपचायक गुण क्या होता है? ज्यादा होता है। तो बताओ मेरा रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जा रहा है NH3 से PH3, ASH3 की ओर, ठीक है ना, SBH3 की ओर और BiH3 की ओर। तो बताओ मेरे भाई डाउन द ग्रुप आएंगे तो बॉन्ड कमजोर होगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन फट दे कौन दे देगा? सबसे ज्यादा देने की प्रवृत्ति इसका होगा, तब इसका, तब इसका, तब इसका, तब इसका। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा। तो ये बात सर आप लिखवा दो ना कि किसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट किस कंपाउंड का ज्यादा होता है, क्यों होता है? तो यहां पर लिख दो अपचायक गुण उस कंपाउंड का सर्वाधिक होता है, उस कंपाउंड का अपचायक गुण उस कंपाउंड का सर्वाधिक होता है जो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करे, जो आसानी से हाइड्रोजन क्या करे? रिलीज करे, चाहे करता है। समझ में आएगा क्या? तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो चलिए नोट करिए मेरे भाई। तो बच्चों नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय गुण को देखने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना? तो हेडिंग लो बेसिक कैरेक्टर किसका मेरे भाई? बेसिक कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार का क्षारीय गुण देखने जा रहे हैं। इसका हिंदी क्या होगा दोस्त? तो कहेगा मेरे भाई क्षारीय गुण होगा, ठीक है ना? क्षार की विशेषताएं, क्षारीय विशेषताएं बोल सकते हैं। अब ध्यान दो, बेसिक नेचर क्षारीय गुण देखने जा रहे हैं। अब किसका क्षारीय गुण? तो इसका किसका? NH3, PH3, ASH3, SBH3 और बिस्मथ H3। क्लियर? अब तुमको ये पता होना चाहिए, ये बात तुमको पता नहीं है तो आज से याद कर लेना मेरे भाई, फार्मूला सूत्र की तरह याद कर लेना है कि जिसका बेसिक नेचर उसी का अधिक होता है, माने समानुपाती लगा दिए। बेसिक नेचर उसी का अधिक होता है, सर्वाधिक होता है जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर दे। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, माने समानुपाती कहा, अच्छा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहिए। लोन पेयर इजिली डोनेट, LP माने लोन पेयर इजिली डोनेट।
जो आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा उसका बेसिक नेचर क्या होता है दोस्त? सर्वाधिक होता है। तो यहां पर बेसिक नेचर की हम ऑर्डर की बात करें, बीएन की बेसिक कैरेक्टर या नेचर की बात करें तो हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो बेसिक नेचर, डाउन द ग्रुप आते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है? घटता है। बेसिक नेचर क्या होता है? घटता है। तो इसके कंपैरिजन की बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर NH3 का होगा, देन PH3 का होगा, उसके बाद मेरे भाई ASH3 का होगा, उसके बाद किसका होगा? क्या है? SBH3 का होगा, उसके बाद क्या है? BiH3 का होगा। तो ध्यान रहे वर्ग में ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बेसिक गुण घटता है। दैट मीन सबसे ज्यादा बेसिक इसका नीचे आ रहा है तो इसका कम हो जाएगा, फिर इससे भी इसका कम, फिर इससे भी इसका कम, फिर इससे भी इसका कम। क्या बात समझ में आया? अब तुम्हारे मन में ये बात चलता होगा कि सर तू तो समझा रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्यों होता है? आप कारण नहीं बता रहे हो। बिल्कुल हम कारण बताएंगे। आपको ये मन में क्लिक करने की आवश्यकता जरूर है, लेकिन हम जानते हैं, हम भी एक क्या है? स्टूडेंट है। आपके मन को हम जानते हैं कि आपका मन क्या कहने वाला है। स्पष्ट ना? क्योंकि हम भी आप ही के जनरेशन के हैं। स्पष्ट ना? कहां प्रॉब्लम है मैं खुद दिखा दूंगा तुमको कि कहां प्रॉब्लम होने वाला है। तो आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि ये चलिए ऑर्डर तो आपने समझा दिया कि ये होता है, हम भी मान लिए, लेकिन क्यों होता है इसका कारण बता दीजिए। तो कारण भी हमने बताया है कि जो आसानी से डोनेट कर दे लोन पेयर को, लेकिन कैसे डोनेट कर देगा ये जरा तो समझा दीजिए हमको। तो चलिए आप इतना नोट कर सकते हैं, फिर इसका कारण हम दिखाने जा रहे हैं। चलो अब ध्यान देना मेरे भाई, बाबू मेरे ध्यान दो। इधर किधर? इधर मेरे तरफ। किधर? नहीं यार मेरे तरफ नहीं, बोर्ड पर। किस पर? बोर्ड पर। तो तुमको पता है NH3 इसके पास एक लोन पेयर होता है, पता है ना कि नाइट्रोजन एटम इज ए ट्राईवैलेंट स्पीशीज विथ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पष्ट ना? इसी प्रकार फास्फोरस में यही कंडीशन है, इसके पास भी लोन पेयर। चलो ASH3 में एकदम सबके पास एक एक लोन पेयर होगा, इनमें कोनो संदेह नहीं है। क्लियर ना? ये बात अभी अभी हम तीसरे कैरेक्टर से हम तुमको बताते आ रहे हैं कि हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है? बढ़ता है। तुमसे कह दे कि इसका साइज मान लो इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इसका इससे तो नहीं बड़ा होगा, जाहिर सी बात है नीचे आ रहे हैं तो इसका इससे भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है इससे भी बड़ा होगा, और सबसे बड़ा यूं। अब देखो तुमको एक बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बात बता रहे हैं। बात ये लिखाएंगे नहीं, समझाने के लिए कह रहे हैं, दिल पर नहीं लेना है। एक सुने होंगे किसी मूवी में, ध्यान दीजिए, हम लोग इसको लिए, इसमें हमको बेसिक कैरेक्टर को समझना है। ये बात हमको पता है कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो आकार बढ़ रहा है, साइज, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना, पक्का बढ़ रहा है, ये बात चल रहा है बार बार, ठीक है। अब देखो अब कैसे हमको समझना है। जो आसानी से लोन पेयर को त्याग दे, सर जी इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, लेकिन हमको पता है कि बेसिक नेचर सबसे ज्यादा इसका, तब इसका, तब इसका, तब इसका, तब इसका, यही नहीं होता। अब हमको समझा दीजिए कि क्यों ये आसानी से त्याग देगा लोन पेयर को, क्यों ये भी त्यागेगा लेकिन इसके तुलना में कम। तो ध्यान देना, ये मान लो लोन पेयर है, ठीक है ना। मान लो तू मेरे भाई ये कद्दू है, ये सबके पास एक एक कद्दू है, लौकी, ठीक है ना, सबके पास क्या है? एक एक कद्दू है। अब देखो ये कद्दू का साइज एकदम बराबर है। अब इस कद्दू को बांटना है
इस कद्दू को इतना में बांटना है, 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 इस कद्दू को इतना में बांटना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो तू बताओ किसमें आसानी से, मतलब कहां पर कद्दू ज्यादा हो जाएगा? इतना में इतना बांटना है। अब जैसे जैसे ये आकार बढ़ रहा है ना, तो यहां पर जो कद्दू है दैट मीन्स लोन पेयर है, डेंसिटी घटेगा, ऊपर आएंगे तो ये साइज बढ़ रहा है ना, तो ये घट रहा है ना, इसके तुलना में ये घट रहा है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ किसमें डेंसिटी ज्यादा है, किसमें लोन पेयर ज्यादा है, किसमें लोन पेयर ज्यादा है, किसमें लोन पेयर ज्यादा है? बताओ। इसमें ज्यादा है, क्योंकि इतना में इतना कद्दू को बांटना है, ये बढ़ गया, इतना कद्दू को बांटना है। तो कहां पर अधिक दिख रहा है तुमको? कहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, लोन पेयर का घनत्व अधिक दिख रहा है? ऊपर में। सबसे कम डेंसिटी कहां है? यहां है। इतना है लेकिन हेतना में बांटना है। तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कद्दू जो है, लोन पेयर जो है एकदम एक साइज का है, सबके पास एक एक कद्दू है। लेकिन इसमें इसको इतना में बांटना है, इसको हेतना में बांटना है, फिर इतना में बांटना है, फिर इतना में बांटना है, फिर हेतना में बांटना है। तो बताओ कहां पर ज्यादा है? तो कंपैरिजन करेगा तो यहां पर ज्यादा है कद्दू, दैट मीन्स यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। तो यहां लिख सकते हैं कि यहां क्या बाबू, लोन पेयर का घनत्व एलपी माने लोन पेयर का घनत्व, लोन पेयर का घनत्व अधिक है। अब क्यों अधिक है यह तुमको समझा दिए हैं। इसलिए मेरे भाई, इसलिए क्या होगा? इसलिए लोन पेयर त्याग की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसलिए लोन पेयर त्याग की प्रवृत्ति ज्यादा है। हमारे पास ज्यादा लोन पेयर है तभी ना लोन पेयर को त्याग रहे हैं, ना रहता तो ना त्यागते। बात समझ में आया? यही चीज यहां तुमसे कहवा है कि क्या कहेगा? तो कहेगा कि यहां लोन पेयर के घनत्व कम है, इसलिए लोन पेयर त्याग की क्षमता इसके तुलना में बहुत कम है। यही से एक बेसिक नेचर घट जाएगा। यहाँ लोन पेयर के घनत्व ज्यादा है तो लोन पेयर आसानी से त्याग देगा, प्रवृत्ति ज्यादा होगा त्यागने के, इसलिए बेसिक नेचर माने BN, बेसिक नेचर इज मोर, इसलिए एक क्षारीय गुण क्या है? अधिक है। यहां बताओ, यहां लोन पेयर का घनत्व क्या है? लोन पेयर का घनत्व क्या है? कम है। इसलिए किस लिए मेरे भाई? इसलिए त्याग की क्षमता बहुत कम है। लोन पेयर त्याग की क्षमता बहुत कम है, इसलिए लोन पेयर त्याग की क्षमता बहुत कम है। इसलिए बेसिक नेचर इज लेस माने कम, यही से बेसिक नेचर क्या है? कम है। अब यहां पर क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब समझ में आ गया ना कि ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक गुण घटेगा, क्योंकि त्याग की प्रवृत्ति घट जाती है लोन पे। ऊपर वाला आसानी से त्याग देगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के घनत्व क्या है? ज्यादा है। नीचे वाला कम है, ऐसे त्यागेगा नहीं तो बेसिक नेचर घट जाएगा। तुमको अभी बताएं कि बेसिक नेचर क्षारीय गुण उसी का ज्यादा होगा जो आसानी से लोन पेयर त्याग देगा। स्पष्ट ना? कंफ्यूजन है? अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर चलिए ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन है कि इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर है, इस सबों में ये चाहिए, इसका क्षारीय गुण ज्यादा है। क्या है? क्षारीय गुण ज्यादा है। क्यों? इसका कारण बताना है। तो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि NH3 या PH3, चाहे PH3 दोनों लेविस क्षार होता है, लेविस क्षार है।
ठीक है ना। NH3 और PH3 दोनों लेविस क्षार है, लेकिन NH3 का क्षारीय गुण PH3 से अधिक है। क्यों? दोनों लेविस क्षार है, लेकिन दोनों में PH3 का क्षारीय गुण NH3 से कम। अच्छा, इसी को बोल सकते हैं NH3 का क्षारीय गुण PH3 से अधिक है। क्यों? अब इसका क्वेश्चन मेरे को करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि NH3 लेविस क्षार की तरह व्यवहार करता है क्यों। या इसी को पूछ सकता है कि NH3 तथा PH3 दोनों लेविस क्षार है, लेकिन PH3 की क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय गुण NH3 से कम है। क्यों? यही ना क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हम चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हम लोग एकदम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है PH3 तथा NH3 दोनों लेविस क्षार है। PH3 भी और NH3 भी दोनों क्या होता है? लेविस क्षार होता है। क्यों? इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, इसी में जोड़ सकता है। लेकिन PH3 की क्षारीय सामर्थ्य गुण NH3 से कम होता है। समझाना है, इसी को समझाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आंसर में, अभी हम थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट आंसर करते हैं। स्पष्ट ना? तुमको पता है, अभी अभी हमने बताया है। कभी कभी अरे भाई मेरे बोलता क्या नहीं है जी सर, अभी अभी हमने बताया है कि सबके पास एगो कद्दू होता है। क्या होता है? कद्दू माने लौकी होता है, लोन पेयर होता है। और हमको ये बात भी जानकारी है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। क्या होता है? साइज बढ़ता है। मान लीजिए इसका साइज इतना बड़ा था, इसके नीचे वाला एकरा से बड़ा, एकरा से बड़ा, फिर नीचे आएंगे तो इससे भी बड़ा, फिर नीचे आएंगे तो एकरा से बड़ा होगा ना। अब तुमको अभी अभी कंसेप्ट बताया है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा। अभी बताया कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर, लोन पेयर सबके पास एक ही, माने कद्दू के साइज में कौन परिवर्तन नहीं है, सबके पास एक एक कद्दू माने लोन पेयर है। लेकिन हमको इस कद्दू को इतने में बांटना है, तो बताओ यहाँ पर तो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगा ना। फिर नीचे आ रहा है तो इतना ही बड़ा कद्दू है, लेकिन इसमें बटेगा तो ज्यादा हो गया। फिर इसमें आ गया तो स्पेस बढ़ गया, फिर इसमें आया तो स्पेस बढ़ गया। तो बताओ कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर कद्दू ज्यादा है? यहां पर। तो ये आसानी से खर्च दे देगा। और जब आसानी से खर्च दे देगा तो अभी अभी तुमको बताया कि बेसिक नेचर उसी का ज्यादा होता है जो आसानी से लोन पेयर दे दे। स्पष्ट ना? कंफ्यूजन है तो ये आसानी से लोन पेयर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। जैसे मान लो यहाँ पर एक कद्दू है और 10 आदमी है। क्या? यहाँ पर एक कद्दू है 20 आदमी, ऐसे ही यहाँ 30, यहाँ 40 आदमी, यहाँ 50 आदमी। अब बताओ कद्दू के साइज एकदम सेम है, लोन पेयर एकदम सेम है। तो अब बताओ कहां पर ज्यादा हो जाएगा लोन पेयर? इतना को 10 में बांटना है, इतना ही को 20 में बांटना है, तो कहां ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? जाहिर सी बात है यहाँ। बात समझ में आया ना? तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट मींस कद्दू का है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये आसानी से त्याग देगा, और जो आसानी से त्याग देगा ओकर क्षारीय गुण अधिक होता है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षारीय गुण घटेगा, क्योंकि लोन पेयर के घनत्व घटेगा। ये क्लियर करा दिए ना। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि PH3 और NH3 दोनों लेविस क्षार है। सही बात है, दोनों लेविस क्षार है। क्यों है दोनों लेविस क्षार? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होगा, लोन पेयर होगा, तो हमेशा लेविस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। इतना बात याद रखना। तू क्लियर ना? अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि PH3 की क्षारीयता, ठीक है ना, NH3 से कम होता है। क्यों? तो इसको आंसर में हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर बोलेंगे PH3 तथा NH3 दोनों लेविस क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्यों? तो सबसे पहले बोल सकता है कि NH3 का नाइट्रोजन परमाणु अच्छा है,
या pH3 का फास्फोरस परमाणु, ठीक है ना, दान करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं। दान करने के लिए दोनों के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्योंकि ये आसानी से दान कर लेते हैं। स्पष्ट ना। और जब दान करने के लिए इसके पास लोन पेयर होता है ना, यही से इसीलिए ये लेविस क्षार होते हैं, ये लेविस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि pH3 की क्षारीयता NH3 से कम होता है क्यों, या बोल सकते हैं pH3 की क्षारीय सामर्थ्य NH3 से कम है क्यों। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या है ना, बड़े फास्फोरस परमाणु पर, इसमें ही बड़ा है ना, एक से इतने बड़ा है, बड़ा है ना, तो बड़े फास्फोरस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, बड़े फास्फोरस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व छोटे नाइट्रोजन परमाणु की अपेक्षा कम होती है। इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। इसलिए किस लिए, इसलिए pH3 दुर्बल क्षार होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके आंसर में हम लोग ये बात लिख सकते हैं बाबू कि NH3 का नाइट्रोजन परमाणु, क्या NH3 का नाइट्रोजन परमाणु या pH3 का फास्फोरस परमाणु, pH3 का फास्फोरस परमाणु लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन के जोड़ा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है। इसलिए किस लिए मेरे भाई, इसलिए एक मिनट, इसलिए लुईस क्षार होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके हमको लिखना है इसका स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे, बड़े फास्फोरस परमाणु, बड़े फास्फोरस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन पेयर घनत्व, इलेक्ट्रॉन पेयर घनत्व छोटे परमाणु, छोटे नाइट्रोजन परमाणु, छोटे नाइट्रोजन परमाणु की अपेक्षा कम होती है। इसलिए pH3 दुर्बल क्षार है। इसलिए pH3 दुर्बल क्षार है। क्या है भाई मेरे, दुर्बल क्षार है। तो बच्चों ये हम लोग अच्छा से कंसेप्ट को सीख लिए, क्लियर ना। ये बेसिक नेचर तक हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीपल एलिमेंट्स में, स्पष्ट ना। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। आप लोग कॉपी ईमानदारी से बनाइएगा, ठीक है ना, और जितना भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको बार बार रिवीजन करिएगा। कोशिश करिएगा वीडियो को बार बार देखिए यूट्यूब से, ठीक है ना, ताकि आपको क्या हो जाए, ये जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।